नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाजिनी डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में करवा चौथ व्रत का पारण कब करना चाहिए, चौकी कब उठाएं, किस तरह से उठानी चाहिए, सामान का, बायने के सामान का, बाकी जो भी चीज़ें होती हैं उनका क्या करना चाहिए, सुहाग सामग्री क्या करना चाहिए, मतलब हर चीज़ की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी कि पूजा के बाद जो चीज़ें हैं वो क्या करनी चाहिए। सबसे पहले तो पूजा वूजा आपने सभी मान लीजिए कर लिया है, तो चौकी आपको सामान का क्या करना चाहिए। तो चौकी आपको तुरंत नहीं उठानी चाहिए उसी दिन, आपको अगले दिन, जैसे रात में ही आप शाम में ही पूजा करेंगे तो आपको उस दिन ना उठा के जो अगले दिन रहेगा उस दिन आपको उठाना चाहिए चौकी की बाकी चीज़ें। कुछ चीज़ें उठा ली जाती है और कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं वो हमको बाद में, जैसे ये जो सामान है चलनी, चावल, अक्षत, ये तो आप उठा लेंगे। चांद पूजा करने के बाद चंद्रमा की पूजा जब होगा तब आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत लगने वाली है। चलनी, करवा जो जल चढ़ाएंगे, अक्षत, फूल, ये सब चीज़ों को आपने हटा लिया और साथ में करवा भी, इन चीज़ों की ज़रूरत आपको तभी लग जाएगी, तो आपको तभी उठा लेना है ये चीज़ें, ठीक है। इसके बाद आपको जो भोग और प्रसाद आपने चढ़ाया हुआ होता है वो आपको उठा के घर के सभी सदस्यों में ये वितरित कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको या किसी को खाना है, सभी सदस्यों में। जब चंद्रमा पूजा हो जाएगी उसके बाद, चंद्र पूजा के बाद ये भोग प्रसाद, आप ये नहीं कि पूजा कर लिया और चंद्र पूजा नहीं हुई है तभी बीच में नहीं उठाना है। चंद्रमा पूजा आप कर लेंगे तब आप उस भोग प्रसाद को उठा लीजिएगा। अब सुहाग की सामग्री जो है ये आप सिंदूर जो होता है वो तो गौरी माता का पूजा करते हुए ही आप ले लेंगे। सुहाग ले लेना चाहिए आपको, माता से सिंदूर लगा लेना चाहिए। बाकी ये जो चूड़ी और ये सब चढ़ाया है, बाकी की सुहाग की चीज़, ये आपको अगले दिन उठानी होती है। अब उठाने में आप ये चीज़ें खुद इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे चूड़ी है तो आप दो चाहे दो ही पहनिए, चार चूड़ियाँ, दो चूड़ियाँ अपने दोनों हाथों में डाल लीजिएगा जो आपने चढ़ाया हुआ है सभी सुहाग की सामग्री को आपको, ठीक है। बाकी सब आप रख सकते हैं लेकिन चूड़ियाँ अपने हाथ में डाल लीजिएगा। ये अगले दिन करना है, सुहाग सामग्री अगले दिन आपको उठा लेना है। इसके बाद जो बाकी फूल रहता है, आपने फूल चढ़ाए हुए हैं, दूर्वा है, माला है, फूलों की माला, ये सब आपको अगले दिन ही उठाना है। उसी दिन कुछ भी नहीं करना है, ये आप गलती मत करिएगा कि उसी दिन पूजा करने के ठीक बाद आप उठा लें। ऐसा रात भर जिसे कहते हैं ना, उसे रहना चाहिए। आपने जो चौकी स्थापित की है उसे रखने दीजिएगा। सभी फूल माला आपको एक तरफ रख देना और इसको आप चाहे तो किसी पौधे में डाल दीजिएगा, चाहे तो मिट्टी में आप डाल देंगे तो क्या ये खाद बन जाते हैं या फूल उगाते हैं, तो आपको इसको विसर्जन ऐसा कुछ करने की वो नहीं है। किसी गंदी जगह पे नहीं डालना है, किसी गमले में, पौधे में डाल दिया जाता है। फिर आपने जो गौरी गणेश स्थापित किए होते हैं उनको भी अगले दिन ही आपको हटाना होता है और ले जाके आप स्वच्छ करके अपने मंदिर में फिर से स्थापित कर सकते हैं। घर के मंदिर में जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ों को, जनेऊ जो है वो आप घर के किसी सदस्य को दे सकते हैं पहनने के लिए। करवा जो होता है ये करवा अपनी सास को दिया जाता है। अगर जैसे सारा बायना उनको दे रहे हैं तो करवा भी दे दिया जाता है सास को। जो सीके होते हैं, सीकों को आपको तोड़ के छोटे से टुकड़ों में तोड़ के किसी पौधे में डाल दीजिए, गमले में डाल दीजिए या पेड़ के नीचे डाल दीजिए। ये सीकों को किया जाता है, अगले दिन ही करना है इसको भी। और ये करवा जो आप दान करेंगे, इसके अंदर जो चावल या गेहूँ आपने भरा है, ऊपर शक्कर है, दक्षिणा समेत आपको किसी मतलब अपनी सास को ही दे देना है। और अगर कोई नहीं है ऐसा तो आप मंदिर में किसी ब्राह्मणी को भी दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। ये भी आपको अगले दिन उठाना है, उसी दिन नहीं उठाना है, अगले दिन उठा के आप दे दीजिएगा। फिर आ जाता है बायना का सामान। बायना का सामान जो है जिस दिन आप पूजा करेंगे, जब आप चंद्रमा की भी पूजा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको साड़ी और सुहाग का सामान जो भी अपनी सास के लिए आपने ले रखा है उनको देंगे आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, और साथ में कुछ दक्षिणा भी देना है। फल और मिठाइयाँ भी उनके आंचल में आपको देनी है और उसके बाद उनका पैर छूना है और पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। ये आपको आज ही के दिन, मतलब जिस दिन आप व्रत रखते हैं करवा चौथ के दिन ही करना होता है। चंद्रमा की पूजा के बाद में आप ये काम करेंगे तो ये आपको उसी दिन उठा लेना होता है, अगले दिन नहीं उठाना होता है, ठीक है। ये कर लीजिएगा। चूड़ी, महावर, बिंदी, जो भी चीज़ें हैं सभी आपको उठा लेनी है। अंत में अगले दिन आप करवा चौथ माता का जो फोटो आपने पूजा जिसकी की थी, दीपक जो है वो भी आपको उठा लेना है। अच्छी तरह से इसको साफ़ कर देना है और किसी साफ़ कपड़े में लपेट कर आप उसे स्वच्छ जगह, साफ़ सुथरी जगह रख दीजिए। और अगले साल आप उसको पूजा में फिर से पूजा उसी की करनी होती है, आपको पूजा कर सकते हैं। अगले साल उसी साफ़ स्थान पर रखिएगा, बस ये आपको ध्यान रखना होता है, अच्छे से साफ़ करके रखिएगा इस तरह से। और दीपक वगैरह भी हटा दीजिएगा। फिर जो अक्षत, चावल, फूल, ये सब हमारे नीचे पड़े हुए हैं उनको आप चाहे तो, अगर आपके पास कुछ है तो आप जल
प्रवाह सभी का कर सकते हैं, जल विसर्जन नहीं तो आपको किसी पौधे में डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा कुछ सामान ऐसा नहीं रहता है कि आप उसे नहीं, अगर आपके घर में गमले लगे हुए हैं तो अक्षत जो है, चावल जो है वो आप पक्षियों को डाल दीजिए, बाकी चीज़ें आप उसी गमले में या मिट्टी में आप डाल सकते हैं। इस तरह से आपको कुछ सामग्री उसी दिन उठा लेनी है चंद्रमा पूजा के बाद, और कुछ चीज़ें जो है आपको अगले दिन यानी कि रात में चौकी नहीं उठानी चाहिए तुरंत कभी भी। चौकी आप अगले दिन ही उठाएंगे, सुबह के समय जो है, सुबह जब आप उठेंगे वगैरह तब आप ये चौकी उठाइएगा, नहा धोकर चौकी आपको उठानी होती है। तो इस तरह से दोस्तों चंद्रमा का मतलब करवा चौथ व्रत का पारण होता है और करवा चौथ की चौकी उठाई जाती है। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा माता की, गणेश भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।